हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि घर में अगर यमुना जल ना हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने प्यारे ठाकुर जी को स्नान हम यमुना में कैसे कराएं। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे प्यारे लालन हैं, हमारे प्यारे गोपाल जी हैं, हम उनका डेली स्नान कराते हैं। स्नान कराना भी एक सेवा है ठाकुर जी की, और ठाकुर जी को हम यमुना जल से स्नान कराते हैं क्योंकि ठाकुर जी को यमुना अति प्रिय है। यहाँ तक जो हमारे प्यारे बांके बिहारी लाल है, जिनके दर्शनों के लिए हम वृंदावन जाते हैं, उनका भी नित्य स्नान, जितने भी वृंदावन के ठाकुर हैं, इनका नित्य स्नान जो होता है वो यमुना जल से होता है। और यहाँ तक भी मैंने सुना है कि आप श्रीनाथ जाएं या नाथ द्वारा, जहाँ पे हमारे प्यारे श्रीनाथ विराजमान है, उनके स्नान के लिए भी यमुना जी से जल जाता है। और यमुना ठाकुर जी को अति प्रिय है क्योंकि ठाकुर जी की अष्टपटरानियों में जो कालिंदी नाम की पटरानी है वो यमुना मैया ही है। तो माँ यमुना ने तप करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया है, तब ठाकुर जी ने उनके साथ विवाह किया है। तो ठाकुर जी की अष्ट पटरानियों में जो एक पटरानी है वो यमुना मैया है, इसलिए ठाकुर जी को यमुना अति प्रिय है। और ठाकुर जी ने जितनी अधिकतर लीलाएं की हैं सब यमुना के किनारे ही की हैं। तो यमुना से प्यारे का जो है स्नान होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास अगर यमुना जल ना हो, वैसे तो जब भी आप श्री ब्रजधाम हमारे वृंदावन जाएं तो यमुना जी वहाँ से भर के ले आएँ, और आप जैसे नहाने का जो पानी होता है हमारे प्यारे ठाकुर जी का, उसमें थोड़ा सा यमुना डालें तो वो सारा जल ही यमुना हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए आप यमुना जल लाए थे, आपके पास समाप्त हो गया, या फिर यमुना जल आप जा नहीं सकते हैं, आपके पास यमुना जल है नहीं, तो ऐसे में गोपाल जी का यमुना से स्नान कैसे कराएं। पावन यमुना जल आप जब भी वृंदावन जाएं तो अगर आप यमुना जल लेके आते हैं तो बहुत बढ़िया बात, यमुना जल भी ले आए। अगर यमुना जल ले आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो यमुना जी की रेती होती है, रेत जानते हैं आप, किनारे पे रेत होती है यमुना जी के, तो थोड़ी सी रेती भी आप लिफाफे में डाल के ले आएँ। और जब तक आपके पास यमुना जल है, ठाकुर जी को जो नहाने का जल है उसमें थोड़ा सा यमुना जल डालें और प्यारे को स्नान कराएं, मंत्र उच्चारण करें या लाड लड़ाएं, जो भी आपके भाव अपने ठाकुर के प्रति रहते हैं, आपके अपने ठाकुर हैं, जैसे रिझते हैं वैसे रिझाएं। और अगर आपके पास यमुना जल ना हो तो आप क्या करें, एक साधारण जल लें, उसमें थोड़ी सी रेती यमुना जी की डाल दें, और जैसे ही यमुना जी की रेती उसमें जाएगी तो वो जल बन जाएगा यमुना जी का। तो ऐसे में प्यारे को आप स्नान कराएं तो आपको पूरा यमुना जल से स्नान कराने का फल प्राप्त होगा, और ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे क्योंकि यमुना जी की रेती है, वो यमुना जी की रेती है तो वो जल यमुना जी का ही बन गया। तो ठाकुर जी को उससे स्नान कराएं, ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे, आपके भीतर भी भाव बढ़ेंगे। तो ऐसा करने से यमुना जल से स्नान कराने का ही आपको फल प्राप्त होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को यमुना जल से स्नान किस प्रकार का है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।